एक कंटेंट वो होता है, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कंटेंट की बात करूँ ना, एक कंटेंट वो होता है जो कार्टून बेस्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं इन्फोग्राफिक्स। ये कार्टून बेस्ड होता है, ठीक है। एक किस्म का ये भी होता है, देखो कितने सारे, इनमें से कितने आपको पसंद आ रहे हैं इस वक्त एट प्रेजेंट? बहुत सारे डिजाइन होंगे जो आपको इसको पसंद आ रहे होंगे। देखो ये वाला भी है, ये वाला भी है, बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है। दूसरे वो होते हैं जो मतलब जिनमें ज्यादा ग्राफिक्स नहीं होता है, जिनमें रियल इमेज यूज की गई होती है, लाइक ये मान लो आप, लेट्स सपोज ये वाला, देखो कितने सारे पेज ऑलरेडी वहां से ही डिजाइन करके आपको आपको बस क्या करना है, इनको एक सिंगल क्लिक से आप इनको अभी के अभी यूज कर सकते हो। अगर हम बात करें इसकी हेल्थ केयर की, देखो यहाँ पर कैसी ब्यूटीफुल वेबसाइट आपके सामने ऑलरेडी रेडी है। इसी तरीके से आपको जितनी चाहे आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। ये देखो हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन आपके लिए रेडी है, देखो लो आप यहाँ पर आराम से कोई भी यूज कर सकते हो। सो लेट अस डू वन थिंग, मैं करूंगा यहाँ पर इंश्योरेंस एजेंसी, कार इंश्योरेंस, बिजनेस प्रपोजल्स, हर किसी किस्म की क्या है आपके यहाँ पर अवेलेबल प्रेजेंटेशन। अब मैं बोलूंगा यहाँ पर अगर मुझे इस प्रेजेंटेशन को यूज करना है ना, मुझे बस इसको सिंगल क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर मेरे सामने ऑप्शन आता है अप्लाई ऑल 10 पेजेस। मींस यहाँ पर जो मेरे सभी पेज है ना, इन सभी पेजेस को यहाँ पर मेरी प्रेजेंटेशन के सामने प्लेस कर दो। मैं यहाँ पर करूंगा अप्लाई ऑल 10। अब देखो ये सभी 10 के 10 पेजेस धीरे धीरे करके यहाँ पर मेरे सामने आ जाएंगे, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो इट्स लोडिंग, इससे आपको समझ आएगा। देखो हो गए ना 10 के 10 पेजेस ऑल ऑफ, ठीक है। एक ही साथ 10 के 10 पेजेस यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अब देखो इस प्रेजेंटेशन में किस तरीके से आप अपना डेटा फिल आउट कर सकते हो। असल में ये पिक्चर अच्छी हाई क्वालिटी की है, बट ये अभी स्टिल लोड ही हो रही है, इसलिए थोड़ा बहुत क्या लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत अभी वीक है। एंड इसी तरीके से देखो कितनी सारी है यहाँ पर जो आप यूज कर सकते हो, जिसमें आप कोई भी चाहो यूज कर सकते हो। एनवायरमेंट, आपका सब्जेक्ट क्या है? कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट है आपके? अकाउंटेंट, बिजनेस स्टडीज, हाँ, एंटरप्रेन्योर, शॉर्ट है, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस भी होता है ना, एनवायरमेंटल साइंस के रिगार्डिंग नियरली यहाँ पर 1000 से ऊपर ऊपर क्या है अकाउंटिंग के लिए, बिजनेस प्रपोजल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, उसके लिए यहाँ पर कम से कम मुझे लगता है 10,000 से ऊपर ऊपर क्या है प्रेजेंटेशन अवेलेबल है। दिस मीन्स कल को जब भी आप अगर अपने कॉलेज में जा रहे हो ना, यू कैन स्टैंड आउट देयर। क्यों? बिकॉज यू हैव स्किल्स ऑफ व्हाट, कैनवा। आप कैनवा पे आके यहाँ पर आराम से जिस किस्म की भी प्रेजेंटेशन चाहो वो बना सकते हो, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर आए ना, लेट सपोज कि अब आपको नहीं है आइडिया भाई, अगर मेरे पास एक इंश्योरेंस वेबसाइट, इंश्योरेंस टेम्पलेट, सॉरी प्रेजेंटेशन बनानी है, अब मैं इसमें लिखूंगी क्या? लेट सपोज आपके पास कंटेंट नहीं है अभी। यहाँ पर देखो कैनवा थोड़ा थोड़ा आपको वहीं से दे रहा है कंटेंट, बट ये कंटेंट हमारे लिए ज्यादा मतलब अच्छा नहीं है। आप पता है क्या कर सकते हो यहाँ पर? हम यहाँ पर ट्रिक कर सकते हो यूज चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी पढ़ा आपने? सर के पास पढ़ा? नहीं पढ़ा, मतलब हमें पता है। ठीक है, चलो मैं आज आपको चैट जीपीटी का वो साइड दिखाता हूँ जो आपने नहीं देखा होगा अभी तक। आप अभी तक कैसे कर रहे हो चैट जीपीटी को यूज? नॉर्मली आप उसको क्वेश्चन पूछ रहे हो, हाँ, आप एज अ क्वेश्चन उसको पूछते हो कि आप उसके साथ कन्वर्सेशन करते हो, ठीक है। तो देखो मैं दिखाऊंगा मेरा वाला तरीका, प्रो एक छोटा सा तरीका दिखाऊंगा कि मैं कैसे करता हूँ यूज, ठीक है। देखो मैंने कितना काम इसमें अभी तक किया है, एंड मेरी कैनवा की सर्टिफिकेट भी है, मैंने कैनवा में 200 से ज्यादा डिजाइन बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं एक नया चैट स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पर मैं बोलूंगा इसको कि लेट सपोज किसका इंश्योरेंस चाहिए था आपको, किस इंश्योरेंस के रिगार्डिंग आपको नॉलेज चाहिए? हेल्थ इंश्योरेंस। सो गिव मी सम recent presentation ideas on health insurance। इस तरीके से हम क्या करते हैं इसके साथ टॉक। अब देखो चैट जीपीटी की एक चीज क्या होती है, जब आप चैट जीपीटी को यूज करते हो ना, एक खासियत है इसकी, ये आपके साथ अब एज ए कन्वर्सेशन बात को आगे बढ़ाएगा। याद रखना जब भी आप इसको कुछ पूछ रहे हो ना, इस नोड में आप क्या पूछोगे, खाली ये जो एक हम पूछते हैं ना, एक चैट जो हमने यहाँ पर ओपन किया है, दिस मींस इट्स वन नोड। ये नोड अब डेडिकेटेड है किसके लिए? हेल्थ इंश्योरेंसेस के लिए।
अब आपके लिए बेहतर होगा कि आप एक नया नोड ओपन करो नए टॉपिक के लिए, क्योंकि ये नोड अब किसके लिए डेडिकेटेड रहेगा। अब मैं इसकी रिगार्डिंग इससे बात करूंगा, भाई मुझे समझाओ कि मैं कैसे एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ। Certainly, here are some presentation idea for health insurance topic. Understanding the basic type of health insurance, ठीक है। So give me an, मैं इसको बोलूंगा और हमेशा एक वर्ड यूज करना, दैट इज जनरेट। क्या यूज करोगे? जनरेट, GNE, जनरेट ए स्क्रिप्ट ऑन, जनरेट ए स्क्रिप्ट, क्या बोलूंगा अब इसको? जनरेट ए स्क्रिप्ट फॉर PPT, ठीक है। मैंने इसको ये नहीं बोला इसके बाद कि मुझे दे दो, क्या हेल्थ पे ही दे दो, मैंने डायरेक्ट क्या की, कन्वर्सेशन कंटिन्यू। कैसे? देखो मैंने आपसे टॉपिक किया स्टार्ट हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। अब आपको पता है जो मैं अगली बात बोलूंगा वो किसके रिगार्डिंग है? हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग। सो मेरा क्या फायदा है अब आपको फिर से बोलने का, भाई हेल्थ इंश्योरेंस पे ही मुझे फिर से दे दो। सेम किसका है? इसका। ये भी ऐसे ही काम करता है। सी, मैंने इसको बोला जनरेट अ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है? एक पूरा रोड मैप दे दो मुझे, किसके लिए? PPT के लिए। किस PPT के लिए? ऑलरेडी जो इसको पता है हेल्थ इंश्योरेंस। अब देखो कितना ब्यूटीफुली इसने मुझे दिया है। स्लाइड 1 देखो, इसने मुझे सब कुछ यहाँ पर दे दिया है। सो मैं इसी को यूज करके यहाँ पर क्या बनाऊंगा? अपनी PPT। ओके, सो टाइटल है मेरा पहला। अब मैं इसको बोलूंगा मुझे इन सभी कंटेंट, इसका क्या दे दो और इसका मुझे देगा ओवरव्यू या कंटेंट। मैं इसको बोलूंगा गिव मी कंटेंट ओवरव्यू, या जो हमारा पहला पेज होता है ना बुक पे, जिसको कोर्स कंटेंट वही लिखा होता है उसमें 1 2 3 जो, ठीक है। सो गिव मी कोर्स एंड इन, मैं से ये भी बोल सकता हूं। अभी जो आपने मुझे ऊपर ये दी है ना, मुझे ये सभी क्या दे दो? कंटेंट पे दे दो, पॉइंट्स में दे दो। अब ये मेरे लिए वही काम करेगा। देखो जो इसने मुझे यहां पर ऊपर बोला ना, इसने मुझे उसी के लिए क्या दिया? कोर्स कंटेंट। लाइक जैसे यहां पर आप देख सकते हो अभी नेविगेटिंग हेल्थ इंश्योरेंस, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड, इंट्रोडक्शन वगैरह, ये सभी इसने क्या दिया मुझे? अब यहां पर मुझे दे दिया इसने, कहां पर? यहां पर इंट्रोडक्शन टू हेल्थ केयर, ठीक है। ये मुझे इसने क्या दिया? मैं अब इसको बोलूंगा कि मुझे खाली किसके नाम चाहिए? ओनली मॉड्यूल नेम। खाली मॉड्यूल के जो नेम है ना वही मुझे चाहिए, मुझे सारा उसके बाद। अब चैट GPT मेरे लिए देखो खाली मॉड्यूल्स के नाम दे रहा है, कितना इजी हुआ मेरे लिए। अब इंस्टेड ऑफ, देखो मुझे क्या करना था, आप समझो इस चीज को। इंस्टेड ऑफ मुझे एक एक करके ये कॉपी करना था, मैंने एक ही साथ उसको बोला भाई मुझे क्या दे दो इसके रिगार्डिंग। अब मैं ये इकट्ठे 10 के 10 कॉपी करके यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, किसमें? अपने कैनवा डिजाइन में। तो यहाँ पर मैं आया सबसे पहले। अब मैं उसको बोलूंगा पहले, चलो ठीक है आपने तो मुझे इतना सब कुछ दे दिया, अब आप मुझे क्या दे दो? एक अच्छा सा स्टार्टिंग इंट्रो। मैं देखूंगा पहले इसने मुझे क्या दिया था, शायद वो मेरे लिए अच्छा मत होगा, नहीं इसमें भी कुछ नहीं था। यहाँ पर लिया था जिसने हेल्थ टाइटल स्लाइड, यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, बेसिक्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस है। तो मैं उसको बोलूंगा यू मी एन, क्या बोलूंगा? वो होता है ना वो वर्ड्स लाइक, अच्छा क्या बोलते हैं उसको हम? एक अच्छी सी इंट्रोडक्शन दे दो मुझे, समझा रहे मेरी बात? ए गुड इंट्रो, जनरेट अ गुड इंट्रो ऑन दिस, जनरेट अ गुड इंट्रो, ठीक है। अब जो ही यहाँ पर मेरे पास ये जनरेट करेगा मेरा पहला इंट्रो। सो ठीक है, यहाँ पर देखो इसने मेरे लिए इंट्रो किया जनरेट, ठीक है। ओके, यहाँ पर नेविगेटिंग द हेल्थ इंश्योरेंस, अब यही मैं यूज करूंगा किसके लिए? यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस दैट क्रिएट वेल्थ। अब मैं यहाँ पर यही लिखूंगा। ये कहाँ पर मैंने लिखा? यहाँ पर, ठीक है।
या अगर मैं चाहूँ यहाँ पर कुछ भी ना लिखना, यहाँ पर मैं लिखूंगा ऐसे सिंपली PRESEN प्रेजेंटेड बाय आप सबका नाम। क्या है आपका सबके नाम, डैश, एंड यहाँ पर बोलूंगा मैं नाम 1:2। आया समझ? सो क्या है आपका नाम? AAYAT, यही है? अच्छा ठीक है, SAIMA एंड BUBAROOJ। ओके ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो हमने ये क्रिएट कर दिया प्रेजेंटेड बाय। ठीक है, ये हमारे पास क्या रहा प्रेजेंटेड बाय की ये प्रेजेंटेशन कौन कौन। ठीक है, सो यहाँ पर आप दे रहे हो अपनी कंपनी के क्या मतलब क्या क्या हमने की 12K प्लस लाइफ इंश्योरेंस, 20K प्लस हैप्पी कस्टमर्स, ये सभी चीजें। यहाँ पर एक अच्छी नॉर्मल सी पिक। आपको पता है हम अगर चाहे ना इसको एनिमेट भी कर सकते हैं सबको। यहाँ पर ये एनिमेट फीचर, अब आप बोलोगे सर आपने अभी कैसे सिलेक्ट किया सारा। सिंपली मैंने किया यहाँ पर कमांड A, मैक में कमांड A आता है लेकिन विंडोज में कंट्रोल A आता है। आप सिंपली याद रखिएगा कंट्रोल A। ठीक है, अब जो ही मैंने कंट्रोल A किया ना, इसका मतलब है कि सभी सिलेक्ट करो, इसमें जो भी एलिमेंट्स है ना वो क्या करो सिलेक्ट। अब सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको सिंपली बोला एनिमेट। अब जैसे मैं चाहूँ ना मैं यहाँ पर एनिमेट कर सकता हूँ। सो स्क्रैप बुक एनिमेशन कितना कूल लगेगा जब आप यही प्रेजेंटेशन अपने स्कूल में चलाओगे। ठीक है, सो जो ही आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करोगे सो दैट विल बी द बिगिनिंग। इस तरीके से जब आप दिखाओगे उनको, एंड देन इस पेज से लेकर इस पेज तक। ठीक है, अब ये तो हुआ हमारा कौन सा पेज, पहला पेज। जब हम प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करेंगे ना ऐसे यहाँ पर अपने स्कूल में, तो हमारा जो पहला पेज है ना वो कुछ इस तरीके से काम करेगा एज अ स्क्रैप। ये ना देखो इसको करेंगे यहाँ पर प्रेजेंट। ओके, यहाँ पर हम करेंगे प्रेजेंट। अब देखो यहाँ पर आपने अभी देखी एनिमेशन किस तरीके से हुई हमारी। ठीक है, अभी जब हमने इसको प्ले किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से हमारे यहाँ पर प्रेजेंटेशन प्ले हो गई थी। ठीक है, अब एक पेज से दूसरे पेज से पहुंचने के लिए हमें पता है क्या होगा। एक पेज से जब मैं दूसरे पेज जाऊंगा ना, आप देखो या ये कितना यहाँ पर लगेगा नॉर्मल। प्रेजेंट, एंड यहाँ पर अगर मैं फिर से करूं यहाँ पर प्रेजेंट, कैसा लगा है, बहुत अच्छा। अब जो ही मैं दूसरे पेज पे जाऊंगा ना, कैसा हो रहा है, नॉर्मल सिंपल डायरेक्ट जंप कर रहा है, कोई एनिमेशन वैनिमेशन नहीं है, बहुत ही बेसिक लग रहा है। सो यहाँ पर आप कर सकते हो इसके बीच में भी एनिमेशन ऐड कि आपको क्या करना है। एक पेज से जब दूसरे पेज पे जाओगे ना वो कैसा जाना चाहिए, क्या ऐसा जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, या इस तरीके से जाना चाहिए। कितना अच्छा लग रहा है। अब कुछ एनिमेशन हो रही है ना, या ऐसे जाना चाहिए, जिस तरीके से आपको पसंद आए आप उसको बोल सकते हो। तो मैं ये वाला यूज करूंगा, एंड अब मैं ये वाला यूज करके इसकी डायरेक्शन भी सेट कर सकता हूँ। क्या ये ऊपर से आएगा, नीचे से जाए, ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा, या राइट से या डायगनली जाएगा, कॉर्नर टू कॉर्नर। मुझे लगता है ज्यादा ये बेहतर है, ये ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है। अब इसके कलर्स मुझे क्या रखने हैं वो भी आप यहाँ पर डिसाइड, लेकिन हमारी ऑलरेडी थीम करके है, इसीलिए हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पर कुछ खास कलर्स में चेंज नहीं करना चाहते। एंड इस तरीके से आप देखो, अब आपको अगर बाकी कोई एनिमेशन अच्छी लग रही है आप वो भी रख सकते हो। हम डिफरेंट पेजेस पे डिफरेंट एनिमेशन लिखेंगे। अब यहाँ पर अबाउट इंश्योरेंस कि इंश्योरेंस आपको कैसे हेल्प कर सकता है, तो मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर चलाऊंगा। कैसे, सिंपली मैं नॉर्मल अपने हैंड से इसको यूज करके ऊपर चला रहा हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास एक टूल आता है मैजिक राइट, ये आपको हेल्प करता है क्या करने में, यहाँ पर ये आपको हेल्प करता है ऑटोमेटिकली यहाँ पर कंटेंट जनरेशन करने में। कि अगर आपको यहाँ पर कुछ भी कंटेंट जनरेट करना है ना ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, आप वो यहाँ पर कर सकते हो। बट हम फिलहाल के लिए किसकी हेल्प ले रहे हैं, चैट जीपीटी की, सो हम उसके साथ कंफर्टेबल है।
यहाँ पर अगर आप देखो ये स्टार हमारा जो है ना, ये हमारे इंश्योरेंस के ऊपर जा रहा है। सो हम इसको ऐसे ड्रैग करके मैं साइड ले रहा हूँ एंड इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा एंड यहाँ से जो मेरा इंश्योरेंस है इसको मैं वापस यहाँ की ओर ले आऊंगा। समझा रहा है? या लेट सपोज अब ये जो यहाँ पर इमेज है ना, मुझे ये पसंद नहीं आ रही है, मुझे कुछ और रखना है। ये चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर एलिमेंट्स में आ सकता हूँ। कहाँ पर? एलिमेंट्स में। एंड एलिमेंट्स में यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ या तो AI जनरेटर को कि मेरे लिए क्या करो, एक इमेज जनरेट कर दो, या मेरे पास जो ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है इमेज, उनको यूज करके मैं डायरेक्ट ये क्या कर सकता हूँ, इन इमेज को यूज कर सकता हूँ। चलो हम AI जनरेटर को ही बोलेंगे कि हमारे लिए क्या करो, एक इमेज जनरेट करो। नेट काफी स्लो चल रहा है आज, पता नहीं क्यों। फिलहाल के लिए हम, मुझे लगता है हम ये वाली चीजें कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर मेंशन करेंगे। ओके, देखो कितनी आसानी से, ना हमें टैग लिखना पड़ा 1 डॉट 2 डॉट। चैट जीपीटी की मदद से हमें बहुत ज्यादा आसानी हो गई। अगर आप नहीं पता है कि डायरेक्ट ऐसे कॉपी कैसे करते हैं, यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी कॉपी ऑप्शन है, आप डायरेक्ट इसी को यूज करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको ये भी दिखेगा, कौन सा, ये वाला। एंड दूसरी चीज में जो दिखेगी कि ये आपको अपनी नंबरिंग साथ देगा। सो बेटर क्या रहता है, आप इस तरीके से कॉपी करो। अगर आप ये वाला कॉपी यूज करते हो ना, ये चीजें भी कॉपी करेगा, ये चीजें भी कॉपी करेगा। सो बेटर क्या है कि हम अपना ही करें, कस्टम ड्रैग यूज। ठीक है, एंड इस तरीके से देखो हम यहाँ पर चैट जीपीटी का यूज करके हम यहाँ पर कर सकते हैं चीजों को कंस्ट्रक्ट। अब यहाँ पर हम देखते हैं, एलिमेंट्स में जाएंगे हम। क्या हो गया उसको, एक बार लोड करते हैं इसको, दाएं से इशू आ जाता है कभी। ठीक है, सिस्टम कैश हम इसको बोलते हैं। एंड ओके, डन। अब देखो ये जो यहाँ पर पुल आउट को टिक दिख रहे हो ना आप, इसका मतलब है कि आपने अभी तक जो भी किया ना वो क्या हो गया, सेव हो चुका है। अब इसको कट करते हैं एंड हम जाते हैं अपने एलिमेंट्स में। एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं काम, अब यहाँ पर हम कोई भी चीज़ यहाँ पर जो हमारे लिए अवेलेबल है उसको, चाहे ग्राफिक्स हो, टेबल, शेप्स वगैरह जो भी हो। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर करता हूँ सर्च, क्या देखो, वीडियोस भी आप निकाल सकते हो, फोटो, स्टिकर, ग्राफिक्स, फ्रेम्स, ग्रिड्स, व्हाटएवर, जो भी आपको अच्छा लगेगा ना, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं बोलूँगा यहाँ पर फैमिली पिक, क्या बोलूँगा, फैमिली पिक। अब देखो यहाँ पर फोटोज, वीडियोस, कितनी सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ ये फोटोज, एंड इसमें से कोई और फोटो जो मेरा है वो यूज़ करना चाहूँगा मैं। लेट्स सपोज ये है, यहाँ पर मैं इसी फोटो के यहाँ पर ऐसे ड्रैग, या तो मैं इसी फोटो के यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ऐसे क्लिक कर सकता हूँ और ये मेरे किस पे आ गया, पीपीटी पे आ चुका है। ठीक है, या तो मैं कर सकता हूँ काम, इसी फोटो को ड्रैग करके इस वाले फोटो में यहाँ पर डाल सकता हूँ। आया समझ? अब ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पर ऑलरेडी एक फोटो फ्रेम है जिसको आप देख पा रहे हो, मैंने इसी को क्या किया, यहाँ पर इसमें ड्रैग कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास फोटो बहुत सारे किस्म के आते हैं। कुछ फोटोज ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं होता है। अब अगर आपको फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है ना, उसके लिए आपको यहाँ पर एक टूल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज ये है हमारा फोटो एंड मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड रिमूव करना। कैसे करूंगा मैं, तो मैं जाऊंगा यहाँ पर एप्स में, ठीक है, एंड एप्स में यहाँ पर जाऊंगा मैं नीचे, एंड यहाँ पर देखो मेरे सामने कितने AI पावर टूल्स है। क्या है, यहाँ पर मैं जाऊंगा बैकग्राउंड्स में। अब अगर मैं चाहूँ, मैं इस फोटो का बैकग्राउंड क्या कर सकता हूँ, सॉरी ये पूरा बैकग्राउंड इसका शिफ्ट हो गया। सो मैं इस फोटो को पकड़ रहा हूँ एंड इस फोटो के यहाँ पर एडिट फोटो पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर एडिट फोटो में मेरे पास ये कुछ टूल्स है जो मैं यूज कर रहा हूँ, किसके लिए, इस फोटो की करेक्शन के, जैसे बैकग्राउंड रिमूव, मैजिक इरेज। अगर वहां पर एक पर्सन के साथ दूसरा पर्सन मुझे दिख रहा है, रिमूव करना है उसको मुझे, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं करूँगा बैकग्राउंड रिमूव। वंस मैंने बैकग्राउंड रिमूव पे हिट किया, अब देखो मेरा अभी बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और मेरा जो
सब्जेक्ट है, देखो वो क्या आ गया, क्लियर, वैसे ही जैसे वो वाली पिक्चर्स है। तो कितना आसान है ये कैनवा में ये सब चीजें करना। या अगर आप चाहो आप यहाँ से फिल्टर्स भी यूज कर सकते हो, अगर आपकी इमेज ब्लर है यूज कर सकते हो, शेडो वगैरह कुछ भी जो भी आपको निकालना है। या लेट्स सपोज आपको मॉकअप्स जनरेट करने हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको अपने यानी आईफोन के मॉकअप यानी कि आईफोन का जो स्क्रीन होता है ना, उस स्क्रीन पे अपना फोटो दिखाना है। तो आप इस तरीके से इस मॉकअप को यूज कर सकते हो एंड देन यहाँ पर इस फोटो को इस मॉकअप में प्लेस कर सकते हो और देखो यहाँ पर हमारा फोटो आ जाएगा किसमें, इस मॉकअप में। अब ये प्रोसेस हो रहा है, देख लो आ रहा है समझ आपको, अभी ये प्रोसेस हो रहा है इसमें। वंस ये प्रोसेस हो जाएगा हमें अपनी पिक इसमें दिखेगी, ठीक है। नेट असल में स्लो है इसलिए ये प्रोसेस के लिए ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है। चलो कोई नहीं, हम इसको डिलीट ही कर लेते हैं, एटलीस्ट इतना तो हमें समझ आ गया, ठीक है। अब चलिए ठीक है, इतना तो हमने देखा कि कैसे एक पिक्चर इंसर्ट होती है, बैकग्राउंड रिमूव होता है, बहुत सारी चीजें हमने देखी। अब देखते हैं थोड़ा बहुत टेक्स्ट के रिगार्डिंग कि हाउ वी कैन इंसर्ट टेक्स्ट एंड हाउ वी कैन चेंज टेक्स्ट फॉन्ट एंड साइज। जो ही मैंने यहाँ पर टेक्स्ट को किया ना हाईलाइट, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ सकता हूँ डिजाइन में, टेक्स्ट को किया ना हाईलाइट। टेक्स्ट को हाईलाइट करने के बाद मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि मैं क्या यहाँ पर टेक्स्ट सेट कर सकता हूँ, फॉन्ट सेट कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मेरा फेवरेट करंटली है पॉपिंस फॉन्ट, मेरा इसका करंट फेवरेट है। सो मैंने पॉपिंस फॉन्ट को यूज किया और देखो मेरा फॉन्ट किस पे हो गया अप्लाई, इस पे। आपने चेंज की कुछ नोटिस, एंड यहाँ पर मैं कर सकता हूँ इसका साइज इंक्रीज, किसका, फॉन्ट का, जैसे मैं चाहूँ। यहाँ पर मैं कर सकता हूँ कलर इसका चेंज, मैं जो कलर चाहूँ वो मैं यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ, समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखो जो मेरे यहाँ पर कलर्स वगैरह है ना फैमिली वगैरह के, वो कलर्स भी इसने ऑटोमेटिकली एआई से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि कौन से कलर्स आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से यहाँ पर किस तरीके से मैं इस टेक्स्ट को ठीक करने जा रहा हूँ। मुझे पता है अभी नीचे से मुझे बहुत जगह है ना, तो क्यों ना मैं काम करूँ, मैं चाहूँ मैं इस टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकता हूँ, इटैलिक भी बना सकता हूँ, अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, एंड बीच में इसको ना एज ए स्लैश ना कट भी दे सकता हूँ। एंड मैं चाहूँ मैं इसको पूरा कैपिटलाइज स्मॉल जैसा मैं चाहूँ कर सकता हूँ, एंड इसकी अलाइनमेंट भी चेंज कर सकता हूँ, सेंटर, लेफ्ट, कवर एंड स्टार्ट। एंड देन मैं इसकी पॉइंट्स भी रख सकता हूँ, बुलेट पॉइंट्स रखने हैं मुझे या नंबरिंग रखने हैं, आया समझ। एंड यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि लाइन स्पेसिंग, एक लाइन और दूसरी लाइन में कितनी स्पेस रहेगी। देखो मैं यहाँ पर अभी स्पेस को इंक्रीज कर रहा हूँ, मैं आराम से ये चीज कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास नीचे स्पेस है। अब जो कंटेंट इस पीपीटी के बाहर आएगा ना वो कंटेंट आप नहीं देख पाओगे, आज समझ, ठीक है। जो इस ग्रीन स्क्रीन के अंदर है ना वही कंटेंट है जो आप देख सकते हो। तो इस तरीके से देखो हमने एक, एंड यहाँ पर आप देखो मैं यहाँ पर इसके चेंज भी कर सकता हूँ, इसका इफेक्ट भी। लेट सपोज अगर मुझे करना है काम, मुझे इसको ऐसा बनाना है, सम फैंसी टाइप मुझे इसको देना है। आपने रिकॉर्ड किया था इसको? जी सर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से मैं यहाँ पर इसका स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ। ऑफसेट मीन्स ये कितना दूर रहेगा इससे, कौन सा, जो मैं इसके अंदर ये कलर्स दे रहा हूँ, आप देख रहे हो इसका थोड़ा बहुत कलर शिफ्ट हो चुका है। मैं चाहूँ मैं इसको नियॉन की तरह वो ना वो लाइटिंग कंडीशन भी इसकी सेट कर सकता हूँ कि कितनी इसकी इंटेंसिटी रहेगी, ठीक है। इस तरीके से मैं इसका क्या कर सकता हूँ, नियॉन भी कर सकता हूँ, या मैं चाहूँ इसका ये ना स्प्लाइस कर सकता हूँ, आउटलाइन कर सकता हूँ, लिफ्ट यानी कि थोड़ा बहुत शेडो भी दिखा सकता हूँ कि शेडो किस हिसाब से वहां पर दिख रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर देख सकते हो ये भी शेडो है, एंड ये हुआ नॉर्मल, यानी कि मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना है, दैट स्टैंड्स फॉर नन। यहाँ पर आप देखो बैकग्राउंड, मैं अगर चाहूँ इस बैकग्राउंड को ऐसे राउंड भी कर सकता हूँ, या इसको इस तरीके से यहाँ पर सेंटर भी ला सकता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं करना चाहूँगा सबसे पहले इस तरीके से इंश्योरेंस। अब देखो मैं चाहूँ मैं यहाँ पर इसका कलर भी सेट कर सकता हूँ, क्या रखना है मुझे, ठीक है। एंड यहाँ पर लेट सपोज ये कलर देखते हैं, ठीक है, या चलो ब्लैक ही रख देते हैं 2 मिनट के लिए। एंड देखो कितना राउंड मुझे इसको करना है, समझ रहे हो, वो भी सेट कर सकता हूँ। स्प्रेड कितना रहेगा इसका वो भी कंट्रोल कर सकता हूँ, ट्रांसपेरेंसी कितनी रहेगी इसकी मैं वो भी कंट्रोल कर सकता हूँ।
अब लेट सपोज आपकी रिक्वायरमेंट है सर हमें ना इसको सर्कल में करना है, कर्व में, तो कैसे करेंगे? अब सिंपली ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है एंड आप कर्व करने के लिए तैयार हो। यहाँ पर इस चीज को जिस तरीके से भी आप चाहो आप कर सकते हो। अब आप अगर कर्व करना है ना एडजस्ट, सर ये ज्यादा कुछ कर्व हो रहा है, आप यहाँ पर इस कर्व को ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। कितना कूल है। आप आराम से इसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। एंड देखो लेट सपोज मुझे यही चीज इसके है ना मतलब सर के ऊपर रखनी है, लेकिन इसके सर के कर्व के बराबर, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। मैंने इसके सर के ऊपर ये रख दिया बराबर, ठीक है। एंड इस तरीके से मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, इस चीज को मेंटेन कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लोर कर रहा हूँ कैनवा के फीचर्स, ठीक है। ये समझ आया? ये किसके रिगार्डिंग था? ये सारा था किसके रिगार्डिंग? कर्व्स के रिगार्डिंग। अब लेट सपोज आप मुझे बोलोगे सर इस पिक्चर को ना मुझे थोड़ा बहुत ना ओपेसिटी कम करनी है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है, धुंधला धुंधला करना है लेट सपोज, तो आप इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी से इसको क्या कर सकते हो? धुंधला कर सकते हो। आया समझ? ये प्रॉपर्टी भी आप यूज कर सकते हो। पिक्चर की पोजीशन भी सेट कर सकते हो, कौन सा वाला पोजीशन आपको पिक्चर का दिखाना है। ये सारा कुछ किसमें आप कर सकते हो? कंट्रोल, इसी में। अब जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था हमारी यहाँ पर कुछ एनिमेशन चल रही थी, अब हम इस वाले पेज को भी एनिमेशन देंगे। अब यहाँ पर अबाउट के बदले हम यहाँ पर इसको इस तरीके से थोड़ा कट आउट कर लेंगे एंड देखेंगे इस तरीके, या मुझे लगता है वैसे ही ठीक था, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर मुझे आपको लग रहा है ये ज्यादा कुछ सिंपल हो रहा है यहाँ पर, हम इसको चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम क्यों ना कोई देख ले हैंड राइटिंग, ठीक है, कर्व्ड हैंड राइटिंग। लेट्स सपोज देखो ये वाला, कितने अच्छे फॉन्ट्स हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो। ये हैंड रिटन फॉन्ट्स होते हैं, देखो कितना कर्व है इस फॉन्ट में। इसी फॉन्ट पे हम क्या लिख सकते हैं? अबाउट इंश्योरेंस लिख सकते हैं, या कल को आप जो भी चाहो कोटेशन वीडियोस अगर आपको बनानी है, व्हाटएवर जो भी आपको पसंद आएगा ना आप यहाँ पर बना सकते हो। देखो कैसा आया, कैसा लगा ये टेक्स्ट? मुझे तो काफी जबरदस्त लगा। अबाउट इंश्योरेंस है ना, बहुत अच्छा टेक्स्ट है। बट वी नो दैट हमारी इस वक्त क्या है, फॉर्मल ये है प्रेजेंटेशन, सो हम ये वाली चीज़ें तो इसमें यूज नहीं कर सकते। हाँ, बट अगर मुझे अपनी फ्रेंड के लिए, लेट सपोज मुझे अपनी फ्रेंड के लिए एक बर्थडे विश करना है क्रिएट, तो मैं आराम से इसके बाद वो भी हम क्रिएट करेंगे एक बार बर्थडे विश, लेट सपोज, ठीक है। तो इस तरीके से देखो आप कैसे आप यहाँ पर फॉन्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। बट लेट अस कीप इट फॉर्मल एंड इसके बाद हम एक इनफॉर्मल पोस्ट बनाएंगे। लेट सपोज ए इन्विटेशन टू फ्रेंड, ए वेडिंग इन्विटेशन, ए बर्थडे इन्विटेशन, मल्टीपल चीजें जो हम बना सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसको रखते हैं अपना ही, ठीक है। एंड इसको थोड़ा फॉर्मल लुक ही देते हैं बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन सम फॉर्मल प्रोजेक्ट, ओके। एंड इसी तरीके से अब अगर मैं चाहूँ इसको भी मैं एनिमेट कर सकता हूँ। कैसे? कंट्रोल ए, सॉरी इस इधर पे क्लिक किया एंड कंट्रोल ए एंड देन एनिमेट। अब मैं इस वक्त रखूंगा कौन सी एनिमेशन? मैं रखना चाहूंगा इस वक्त लेट सपोज I want to animate it in a different way. Let's suppose tectonics, okay, baseline। मैं जिस हिसाब से चाहूँ मैं उसको क्या कर सकता हूँ? एडजस्ट कर सकता हूँ, ओके। यहाँ पर आप देखो मैं पॉप भी यूज कर सकता हूँ, वाइप भी यूज कर सकता हूँ, राइज भी यूज कर सकता हूँ, ब्रीथ भी यूज कर सकता हूँ। आपको जो इसमें अच्छा लग रहा है आप यूज कर सकते हो। अब अगर आप चाहो अब इंडिविजुअली एक एलिमेंट को भी एनिमेट कर सकते हो। लेट सपोज ये पिक्चर है, मैं अगर चाहूँ मैं खाली इसको भी क्या कर सकता हूँ? एनिमेट कर सकता हूँ। बट अगर आप सबको इकट्ठे करोगे ना सिलेक्ट, ये ज्यादा वैसे बेहतर काम करता है क्योंकि आपको इंडिविजुअली उसको सिलेक्ट नहीं करना पड़ता है। सो ट्रम्बल है यहाँ पर, नियॉन, हाँ कुछ भी। अगर लेट सपोज यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है इस वक्त? 1 2 3 है, 4 5 6, बहुत सारे, 7 8 9। इन सब को अगर आपको एक ही साथ एनिमेट करना है ना, आपको बस यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल ए करना है एंड ये क्या हो गई? सभी सिलेक्ट होने के बाद आप यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हो काम। यहाँ पर एनिमेट में आके यहाँ पर इसको एक एनिमेशन दे सकते हो, सबको इकट्ठे और इकट्ठे दे सकते हो एक एनिमेशन। देखो यहाँ पर टेक्टोनिक्स है दूसरी एक, ये भी यूज कर सकते हो। स्क्रैप बुक जो अभी हमने यूज किया था, नियॉन है यहाँ पर, वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो लेट अस यूज, आई थिंक वाइप यूज करते हैं, ठीक है।
या मुझे लगता है बेस लाइन को भी यूज़ कर सकते हैं हम। चलो बेस लाइन को यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर ऑन एंट्री, ऑन एग्जिट, आया समझ? या बोथ। जब एंट्री मीन्स जब हम इस स्लाइड पे आएंगे खाली तब होना चाहिए, या जब हम इस स्लाइड से निकलेंगे तब होना चाहिए। मैं इसको बोल रहा हूँ नहीं भाई, जब मैं आऊँ जब मैं जाऊँ, दोनों टाइम होनी चाहिए। एंड यहाँ पर मैं डायरेक्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ कि क्या से क्या होना चाहिए, बट मुझे लगता है यही सही है ना। एंड ये जो ही हुआ, अब मुझे इस प्रेजेंटेशन से जब मैं यहाँ पर जाऊँगा तब क्या होना चाहिए, तब मैं चाहता हूँ फ्लो हो जाए, ठीक है, फ्लो हो जाए। ड्यूरेशन कितनी रख सकते हैं, जितनी आपको चाहे, जितनी ज़्यादा ड्यूरेशन उतना इसको टाइम लगेगा एनिमेट होने में। लेट्स सपोज अगर हम ऐसे ही अब करें काम एंड यहाँ पर आ जाए, एंड यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर सिंपली हम क्या करें, इसको प्रेजेंट करें, एंड प्रेजेंट करने के बाद यहाँ पर इसको इस तरीके से प्रेजेंट करें, ठीक है। सो अब मैं इसको जब नई क्या कहते हैं इसको, नई प्रेजेंटेशन पे जाऊँगा, नई पेज पे जाऊँगा, देखो ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आप प्रेजेंटेशन को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ये था किसके रिगार्डिंग, प्रेजेंटेशंस के रिगार्डिंग। लेट्स सपोज अब आपको ये आइडिया आया कि किस तरीके से हम कंटेंट को जनरेट कर सकते हैं चैट जीपीटी से, एंड उसी कंटेंट को कॉपी करके सिंपली कैनवा में पेस्ट कर सकते हैं। दिस मीन्स आपको यहाँ पर बिल्कुल भी किसी मतलब हार्ड वर्क की जरूरत, आपको बस स्मार्ट वर्क की जरूरत है, स्मार्ट टूल्स की जरूरत है। अब आपने कितना कुछ सीखा इस क्लास में, बैकग्राउंड इमेज रिमूव, एनिमेशंस, प्रेजेंटेशंस, बहुत सारी कुछ, फॉन्ट्स, डिफरेंट फॉन्ट्स, हैंड राइटिंग फॉन्ट्स, बहुत सारी चीजें सीखी आपने। अब इतना जब हमने किया, नाउ लेट अस डू वन थिंग। अब इस चीज को हम क्या करेंगे, चलो मैं इसको कर लेता हूँ डाउनलोड ताकि आप इसको देख सको, ठीक है। हाँ, बट रिमेंबर वन थिंग, इसमें जो एनिमेशंस है ना, पीडीएफ में एनिमेशंस वगैरह नहीं चलती है। अगर आपको इसको प्रेजेंट करना है ना, इस वीडियो को, आप इस वीडियो को एज ए पीपीटी भी प्रेजेंट कर सकते हो, बट जब आप इस पीपीटी को चलाओगे ना वर्ड में, लेकिन तब ये प्रेजेंटेशन इन्हें एनिमेशन साथ नहीं होंगी। यहाँ पर एक लिमिटेशन है कैनवा की, ये एनिमेशन साथ नहीं होंगी। हाँ, अलबत्ता एक चीज हो सकती है कि आप अगर इसको एज ए MP4 वीडियो डाउनलोड करते हो, देन आपके लिए काफी आसान होता है। एज ए वीडियो आप इस वीडियो इसको क्या देखोगे, एज ए वीडियो आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, सिंपली मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ डाउनलोड, एंड यहाँ पर इस तरीके एज ए PDF, एज ए प्रिंट, एज ए PPTX, MP4 वीडियो, जिस फॉर्मेट में आप चाहो आप इसको सेव कर सकते हो। लेट अस डू इट एज ए PPT एंड लेट अस डाउनलोड इट। देखो अब ये यहाँ से नीचे से डाउनलोड बार चलेगा, जैसे जैसे ये चलता जाएगा वैसे वैसे हमारी PPT क्या होती जाएगी, कवर होती जाएगी। देखो यहाँ से कितनी अच्छी चल रही है हमारी PPT, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को डाउनलोड। अब हमारे वीडियो के साइज थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, तो इसलिए क्या खा रहा है, टाइम खा रहा है। अब चलिए तब तक हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है अगर हम यहाँ पर है तो हम यहीं पर वेट करना है, नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पर दूसरे कैनवा में ये आ सकते हैं, एंड यहाँ पर अब हम बना सकते हैं जो हमें चाहिए। अब क्या बनाना है, हम दूसरी चीज़ ID कार्ड बनाना है, हमें फेसबुक पोस्ट, कवर पोस्ट बनाना है। देखो यहाँ से वो वीडियो क्या होगी, स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, और मेरी ये वीडियो डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। ये एज ए वीडियो हो गई डाउनलोड। अगर आपको इसको एज ए PDF चाहिए, देन आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर शेयर, डाउनलोड एज ए PDF, यहाँ पर आप देख सकते हो एज ए PDF भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन PDF में एनिमेशंस वगैरह नहीं आती है, खाली डिजाइन आएगा एज इट इज। देखो हो गया, अभी मेरे सामने प्रॉम्प्ट आएगा अभी इसको सेव करने का, तो मैंने सेव कर लिया अपने डेस्कटॉप पे। तो मैं इस पेज को बंद कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। क्या बनाना है अब हमें, बर्थडे, ओके। सो रील बनाए कि पोस्ट बनाए, पोस्ट, ओके। सो बर्थडे पोस्ट, सर्च फॉर बर्थडे पोस्ट, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर असल में मैंने तब से ही गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया था। इट नॉट प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स वो चीज़ें होती है जो मैंने अभी तक बनाई है। टेम्पलेट्स में हम जाएंगे, एंड यहाँ पर हम बोलेंगे
किसके लिए सर्च करने के लिए? बर्थडे प्रोजेक्ट्स, BIRTH, बर्थडे पोस्ट, बर्थडे इंस्टाग्राम पोस्ट, एंड इसको यूज करेंगे। अब चाहो यहाँ पर लोगो भी बना सकते हो अपने ब्रांड का या अपने नाम का, ठीक है, वो भी देखते हो अभी कैसे बनाते। सो देखो कितने सारे यहाँ पर बहुत सारे हैप्पी पोस्ट्स हैं, कितने सारे हैं। सो सी हाउ मच गुड दिस इज, ठीक है। अब अगर आपको इसकी और मोर कलेक्शन देखनी है ना, और ज्यादा, लेट्स सपोज देखो ये इनमें से कौन सा पसंद आ रहा है बताओ, ठीक है, इनमें से जो पसंद आ रहा है आपको हम यहाँ पर चूज कर सके। यहाँ पर कैटेगरी भी मैं रख सकता हूँ कि कौन सी मुझे चाहिए, मीडिया क्या होना चाहिए, उस पर जो मीडिया मैं अपलोड करूँगा वही इस पर क्या दिखेगा। ये फिल्टर्स है यहाँ पर आप देख सकते हो, पोर्ट्रेट, स्क्वायर, मिनिमलिस्टिक, कॉर्पोरेट, एलिगेंट, जिस किस्म का भी आपको चाहिए ना आप यहाँ पर बना सकते हो। आप यहाँ पर यूज बताओ जी कौन सा वाला उठाए। देखो अब अगर आपको यहाँ पर मत आ रहा है समझ कि क्या करूं मैं, देन आप यहाँ पर डायरेक्ट गूगल में आ सकते हो और यहाँ पर लिख सकते हो बर्थडे पोस्ट, साथ में लिखना है लास्ट में क्या, कैनवा, एंड सर्च करना है। इसके बाद आपको जाना है इमेज सेक्शन में। इमेज सेक्शन में जाके जहां पर आपको जो जिस लिंक के नीचे ऐसा दिखेगा ना आइकॉन, दिस मीन्स वो किसका है। अब देखो आप यहाँ पर आप आराम से देख सकते हो, जितने आप चाहो देख सकते हो, कौन सा पसंद आ रहा है बताओ, बताइए। हाँ कोई भी नहीं आ रहा है, आप बताओ कौन सा हम पिक करें, पॉइंट आउट करो, हम वही पिक करेंगे एंड उसी को एडिट करेंगे फर्दर। चलो ये वाला मुझे लगता है अच्छा है, या ये वाला, चलो ये वाला उठा लेते हैं। हाँ ओके, एंड नाउ विजिट मेरी, हाँ जी, बस अभी स्टार्ट करूंगा मैं। हाँ, अभी स्टार्ट करोगे? हाँ यहीं पर। हाँ। ये फिनिश करके उनको बोले 5 मिनट। मुझे याद भी नहीं है मेरी क्लासेस है। हाँ मुझे असल में याद नहीं रहता है, मुझे भूल जाता है बहुत जल्दी। तो ठीक है, तो कहाँ गया हमारा वो पोस्ट, वेयर 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 वेयर, देखो यहाँ पर पोस्ट की लेंथ भी आप देख सकते हो, बड़े से बड़े पोस्ट भी एंड स्क्वायर टाइप पोस्टर्स भी आप यूज कर सकते हो। सो इस वाले पोस्ट को मुझे अगर करना है एडिट, ओपन लिंक इन न्यू टैब, असल में नेट चल रहा है थोड़ा स्लो आज, इसी की वजह से ना वो मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है वैसे यहाँ पे, अच्छा अभी ये डाउनलोड ही हो रही है, चलो मैं इसको पास कर लेता हूँ, ठीक है, बाद में मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, इसी वजह से शायद ये लोड नहीं हो रही है। पता नहीं नेट को क्या हो गया आज, चल ही नहीं रहा है, क्या बिगाड़ा है हमने इसका। मेरे को एक मिनट नेटवर्क चेंज करता हूँ, ठीक है। सी कितने सारे हैं हमारे पास, देखो ये वाला भी है, इसको यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, जिस किस्म का आपको चाहिए आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन हमारा ये कहाँ गया, हमारा ये वाला तो नहीं आ रहा है, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है भाई, चलो ये वाला मुझे लगता है यूज़ कर लेते, ठीक है, फास्ट एंड कन्वीनियंट। अब देखो जो ही मैंने ये वाला सिलेक्ट किया ना, अब इसके रिलेटेड जितने भी है ना वो सभी मुझे क्या है,
वो सभी मुझे यहाँ पर 1 बाय 1 शो हो रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारा पहला है इसी को करते हैं कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। तो देखो यहाँ से भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे आपको पसंद है, अब अगर मुझे इसमें कुछ अट्रैक्टिव ये डालने हैं, एलिमेंट्स डालने हैं या कुछ किसी भी चीज़ की कुछ चीज़ें डालना है, मैं वो यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ। लेट्स सपोज बर्थडे, अब मुझे ये दिखाएगा खुद ही। यहाँ से देखो फ़ोटोज़ भी आते हैं मेरे पास, रिबन्स भी है, बलून्स भी है। मैं जिस तरीके से चाहूँ यहाँ पर चीज़ों को ऐड कर सकता हूँ। रिबन्स है मेरे पास, केक्स है मेरे पास, हर किसी चीज़ का मुझे यहाँ पर अवेलेबल है कंटेंट। एंड इसके अलावा भी अगर मुझे कुछ चाहिए, मैं यहाँ पर करूँगा फिर से सर्च बर्थडे, एंड यहाँ पर देख सकता हूँ मैं, लेट्स सपोज ग्राफिक्स में देख सकता हूँ। ग्राफिक्स में जो मुझे पसंद आएगा मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, लाइक बैलून्स है, या ये क्या बोलते इसको, मुझे याद नहीं आ रहा इसको। ठीक है, इस तरीके से मैं डाल सकता हूँ। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर नेम की जगह अब मैं लिखूँगा फॉर एग्जाम्पल, आप नाम क्या, SAIMA, साइमा। ठीक है, एंड यहाँ पर देख लो ये कितना हैप्पी टेक्स्ट है यहाँ पर, या यहाँ पर भी देख लो आप। ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर अगर ये वाला फॉन्ट पसंद नहीं आ रहा है, हम यहाँ पर कोई सा भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये वाला कितना अच्छा फॉन्ट है। एंड इसी चीज़ को मैं यहाँ पर फिर से क्या कर सकता हूँ, Ctrl+A करके यहाँ पर एनिमेट कर सकता हूँ। एंड मैं साइमा को ये एज ए एनिमेट भेज सकता हूँ। सी, या ये वाला देख लो, स्क्रैप बुक देख लो, ट्रम्बल देख लो। ठीक है, बाउंसिंग देख लो, पॉप देख लो, राइज, स्क्रैप बुक। चलो स्क्रैप बुक की अगर यूज़ कर लेते हैं हम। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं लास्ट में क्या करूँगा, डाउनलोड, लेकिन क्या करूँगा एज ए वीडियो। फोटो में अगर करूँगा ये चलेगा नहीं, एज ए वीडियो कर सकता हूँ मैं इसको यहाँ पर डाउनलोड, एंड ये मेरे पास यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखो कैनवा बहुत बड़ा है, सो टू सम अप इट इन अ सिंगल क्लास थोड़ा मुश्किल है, बट स्टिल कॉन्सेप्ट तो आपको मिल चुका होगा कि कितना पावरफुल कैनवा है। अगर आप स्टिल चाहते हो और इस पे कुछ कैनवा पे लोगो बनाना है आपको या कुछ और, तो आप सर से रिक्वेस्ट करो कि सर हमें कैनवा की एक और क्लास चाहिए, अगर आप स्टिल चाहते हो कि कैनवा को एक्सप्लोर करना। वैसे बहुत ज़बरदस्त है ये कैनवा, घर जाके अगर आप करोगे इसको एक्सप्लोर, आप ये सभी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है।